हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला लेक्चर, जिसमें हम समझेंगे कि बैच सिस्टम क्या होता है। देखिए, इसे समझने के लिए आज के टाइम के हिसाब से मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। ये सी प्रॉम्प्ट है। अगर आप इसमें कमांड टाइप करेंगे डेट और आप प्रेस करेंगे एंटर, तो आपके सामने में एक आउटपुट आएगा जिसमें लिखे रहेगा करेंट डेट इज़। अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो करेंट डेट इज़ जो भी आज की डेट है, जैसे आज की डेट है 27 जून, ये मेरी रिकॉर्डिंग की डेट है, तो ये जो डेट है आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। अच्छा, अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ मैं कि क्या आप दो कमांड्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डेट टाइम या मान लीजिए आप CLS एक कमांड होता है, डॉस के इन कमांड्स को अगर आप साइमल्टेनियसली एक साथ अगर देंगे तो क्या डॉस कैपेबल है इस चीज़ को करने के लिए? नहीं। तो एक्चुअली में बात यहाँ पे समाप्त हो जाती है। बैच जो सिस्टम होते हैं इनका कंसेप्ट भी बिल्कुल इसी तरीके का होता है। ये काम बिल्कुल ऐसे ही करते हैं और इनका काम करने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि जब तक एक प्रोसेस चल रही होती है तब तक ये दूसरी प्रोसेस को रन नहीं कर सकते। तो बैच सिस्टम होता क्या है, जो अर्ली सिस्टम्स होते थे ये बहुत ज़्यादा क्या होते थे, कंसोल के थ्रू इन्हें रन किया जाता था। नाउ व्हाट इज़ कंसोल? कंसोल वो जगह होती है जहाँ से हम दो काम करते हैं, आइदर इनपुट देने का या फिर आउटपुट देने का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंसोल कहते हैं। तो इस कंसोल के थ्रू ही हम इनपुट देने का काम और आउटपुट लेने का काम किया करते थे। ये बैच सिस्टम की थ्योरी है। और जितने भी इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होते थे इस टाइम पे, उन इनपुट डिवाइसेस में कार्ड रीडर्स हो गए और पंच कार्ड्स हो गए, टेप ड्राइव्स हो गए, ये सब इनपुट डिवाइसेस के रूप में यूज़ किया जाता था। टेप ड्राइव्स, ओके। और आउटपुट डिवाइसेस जो हुआ करती थी उनमें आते थे लाइन प्रिंटर्स। ये आपको आज भी देखने मिल जाएगा। बैच सिस्टम अगर आपको देखना है तो आप अगर कभी EPG करवाएंगे, EPG नहीं, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, ये बिल्कुल इसी मेथड पे बैच सिस्टम पे काम करता है। क्योंकि एक समय पे ये किसी एक ही के दिल की धड़कन को सुनता है, इनपुट लेता है और आपको लाइन प्रिंटर के थ्रू आपको इस तरीके का लाइन जो है वो बना के दे देता है। तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, जस्ट ये एक एग्जांपल है। तो आप देखेंगे कि बैच सिस्टम का एक तरीका जो है आज भी मौजूद है ECG के रूप में। तो ये हो गया आपका बैच सिस्टम का एग्जांपल। अब बैच सिस्टम की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे? तो ये आपकी डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है विच कलेक्ट्स द प्रोग्राम्स एंड डेटा टुगेदर इन अ बैच बिफोर प्रोसेसिंग स्टार्ट्स। मतलब ये डेटा प्रोग्राम्स को और जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको और जो डेटा है इन दोनों को एक साथ उठाता है प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के पहले। तो ये डायग्राम जो है इसी का है कि ये यूज़र प्रोग्राम एरिया है जहाँ पे यूज़र अपने कमांड्स देता है या कमांड्स को आउटपुट को देखता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीज़ों को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। तो ये सिंपल सा डायग्राम है बैच सिस्टम का। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाया जो लाइव आप देखते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट पे चलते हैं मल्टी प्रोग्राम सिस्टम पे। तो आइए आप समझते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम शेयर्स द प्रोसेसर व्हेन 2 और मोर प्रोग्राम्स रिसाइड इन मेमोरी। जब दो या दो से अधिक प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड हो चुके हैं आके, तो ये क्या करता है, इनको शेयर करता है सेम टाइम पे, एक ही समय पे इन्हें क्या करता है, शेयर करने का काम करता है। इससे क्या होता है कि CPU का जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाता है, इंक्रीजेस हो जाता है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में 3 प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट ये बोलता है कि एज्यूम करता है कि कंप्यूटर के पास में एक ही CPU है, भले ये मल्टीपल कोर वाले CPU हों, आजकल 8-8 कोर वाले CPU आने लगे हैं, लेकिन ये एज्यूम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की इसके पास में केवल एक ही CPU है और उसको क्या करता है, इन मल्टीपल प्रोग्राम्स के साथ में शेयर करता है, किसको? CPU को। तो ये OS का काम होता है ये एज्यूम करना कि इसके पास में CPU कितने हैं और उसके बाद में फिर इसकी यूटिलाइजेशन को क्या कर देना, इंक्रीज़ कर देना। तो इससे होता यह है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं वो एक साथ क्या होने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो ये होता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बैच सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, और थर्ड आज का आता है आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो चलिए अब देखते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होता है। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक तरीके की टेक्निक है जो किसी बहुत सारे जैसे लोग जो हैं वो एक सिस्टम को इस्तेमाल करें, कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको वेरियस टर्मिनल्स के द्वारा एक ही समय पर एक CPU को एलोकेट कराना,
इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं बैंकिंग में जो कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल हो रहा होता है उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। जो सर्वर होते हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको आप टाइम शेयरिंग बोल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, टाइम शेयरिंग में एक CPU होता है और ये मान लीजिए आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ये टाइम शेयरिंग सिस्टम है, इसमें मान लीजिए यूज़र 1 भी कनेक्टेड है, यूज़र 2 भी है, यूज़र 3 भी है, यूज़र 4 एंड यूज़र 5 एंड यूज़र 6। लेकिन ये सर्विस जो है एक समय पे किसी एक को ही दे पाता है। लेकिन इसमें होता ये है कि जो एक्टिव होते हैं, यहाँ पे एक्टिव सारे हो सकते हैं, ये सभी के सभी एक्टिव यूज़र्स हैं। लेकिन जो रेडी होता है प्रोसेस को इस्तेमाल करने के लिए, अभी हम प्रोसेस स्टेट के बारे में आने वाले लेक्चर्स में सुनेंगे जिसमें आपको समझ में आएगा। तो जो रेडी होता है उसे ही हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रिसोर्स की जिसको उससे ज़रूरत होती है उसे हम क्या करते हैं, एलोकेट कराते हैं। बाकी सब उस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं, वेटिंग होते हैं। और ये सब इतने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि एक्चुअल में कौन सा सिस्टम जो है उसको रिसोर्सेज दिया जा रहा है इस टाइम शेयरिंग के द्वारा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने समझा बैच सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है और टाइम शेयरिंग क्या होता है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने बहुत ही बेसिक्स के 5 क्वेश्चंस चुने हैं। इन 5 क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आज आपको और भी क्वेश्चंस बताऊंगा जो मैं आपको कह के बताऊंगा। तो आप इसे ध्यान से सुनते जाइए और आंसर जो है अगर आपको पता हो तो आप बता दें कमेंट सेक्शन पे, और यदि आपको नहीं पता हो तो कृपया सुन लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको तैयार करनी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये आपको बताना पड़ेगा। आपके आंसर में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनता है कई बार, और कई बार आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे कि इनमें से जो है वो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, व्हाट इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें। तो इसमें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस होते हैं जैसे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सभी रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करता है। दूसरा पॉइंट आपके पास में है कि सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये एक तरीके से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। तीसरा ऑप्शन होता है कि लिंक टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, इन सभी चीज़ों के बीच में लिंक को प्रोवाइड करना। चौथा काम होता है इसका इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। तो जितने भी आपके फंक्शंस हैं बेसिकली यही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बनाते हैं। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही है बेसिक्स में। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि बेसिक्स के आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि नेट में या गेट में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट आपका बेसिक सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें, उसके आंसर दे सकें। दूसरा क्वेश्चन है कि टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस प्रोवाइडेड बाई। तो ये बात आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको इंटरफेस प्रोवाइड कराती है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, जो सिस्टम कॉल्स होते हैं वो ही एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो इसका आंसर है ये। आपके पास ऑप्शंस कितने भी आएँ बट आपको याद रखना है कि सिस्टम कॉल ही इसका एक आंसर है, दूसरा कोई आंसर नहीं है। अगर आपको प्रोसेस लिख के दे या प्रोग्राम लिख के दे तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द मेन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिस्टम कॉल्स। थर्ड क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर जो है किससे रिलेटेड है, पहले ये देखिए। मैंने आपको बताया था, ये भी पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूँ कि बैच सिस्टम क्या होता है। बैच सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमेशा जो क्यू में लगे हुए प्रोसेसेस होते हैं, मतलब जो मेमोरी में ऑलरेडी जो प्रोसेस आ चुकी होती है उनका बैच बनाता है और वन बाय वन क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो कमांड इंटरप्रेटर और बैच सिस्टम का डायरेक्ट कनेक्शन है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कमांड इंटरप्रेटर। तो इसका आंसर जो है आपको यही समझ में आना चाहिए कि इसका भी सिर्फ एक ही काम है कमांड इंटरप्रेटर का, कि जो नेक्स्ट जॉब है उसको क्या करना, एग्जीक्यूट करना। देखिए करंट जॉब कोई एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि करंट जॉब तो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट वर्ड याद रखना है, नेक्स्ट जो जॉब होता है उसको क्या करता है, ये सॉल्व करता है। फिर आता है आपका चौथा क्वेश्चन, इफ़ अ प्रोसेस फेल्स, अगर एक प्रोसेस फेल हो जाए, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इन्फॉर्मेशन टू आ, कहाँ पे ये चीज़ को लिखा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब ये है कि जब एक प्रोसेस, जब ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एक प्रोसेस क्या होती है, फेल हो जाती है, तो ये क्या करेगी। तो देखिए डिपेंड करता है कि किस तरीके का फेलियर आपके सामने हो रहा है, हार्डवेयर फेलियर हो रहा है या फिर सॉफ्टवेयर फेलियर हो रहा है। तो अगर ये चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है आपके क्वेश्चन में कि हार्डवेयर फेलियर है कि सॉफ्टवेयर फेलियर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर प्रोसेस फेल हो जाती है तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर ही फेल हुआ है। तो इस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ लिखी जाएगी।
तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है कि लॉग फाइल नाम की एक चीज़ होती है और ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि लॉग फाइल नाम की चीज़ में आपके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रियल टाइम नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है विंडोज VX वर्क्स, देन है विंडोज CE मतलब कमर्शियल एडिशन, RT लिनक्स और लास्ट है पाम OS। तो पाम OS का मतलब क्या होता है, पाम जो है हम लोग अपने पाम पे इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा पाम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे एंड्रॉयड हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों क्या हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बस आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस के स्टेट्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना भी अगर ज़रूरी लगता हो तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करें। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर प्लीज़।